क्या आप जानते हैं कि इंडियंस अपनी पूरी लाइफ की कमाई का 1/5 हिस्सा किस पर खर्च करते हैं? सही जवाब है शादी में। चौंकने की बात सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं। एक एवरेज इंडियन शादी में अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का खर्चा हो जाता है। वेडिंग इंडस्ट्री इंडिया की 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। दुनिया में होने वाली 4 शादियों में से एक शादी इंडिया में ही होती है। पिछले साल सिर्फ 23 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच करीब 35 लाख शादियां हुई है इंडिया। अब सुनो कि इनसे कितना पैसा इकोनॉमी में फ्लो हुआ है। करीब 42.5 लाख करोड़ रुपीस। कार तो कॉमन है, बट अब हेलीकॉप्टर्स भी गिफ्ट में देने लगे। दुल्हन की बात छोड़ो, अगर दुल्हन की मम्मी 200 कैरेट डायमंड का हार पहन सकती है तो क्या कुछ हो सकता है। अंधाधुंध पैसा खर्च हो रहा है इंडियन वेडिंग्स पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही प्राउड करने वाली चीज़ है, सबको करना चाहिए, बल्कि मेरा मानना तो ये है क्यों इतना सारा पैसा शादियों में खर्च हो रहा है। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं ऐसी शादियाँ, बट ज़्यादातर लोग इन शो ऑफ करने के चक्कर में ही मजबूरी में इतना सारा पैसा खर्च करते हैं। सही समझा आपने, मैं बात कर रहा हूँ शादी की टिम टाम की, द बिग फैट इंडियन वेडिंग्स। अब अगर आप ये पूछेंगे कि शादियों का इतना बड़ा बिजनेस कैसे है, टेंट, डेकोरेशन और खाना ही तो इसका पार्ट है, तो आपका सवाल सही, बट ओनली हाफ ऑफ इट। आजकल इतनी सारी शादियां इतने बड़े ग्रैंड स्केल पे हो रही है कि इनमें बहुत सारा कुछ इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले तो जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, उनका जो भी रेवेन्यू शादी से आता है वो इस इंडस्ट्री का पार्ट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हिल्टन होटल्स की, तो इंडिया में इनके रूम का शेयर अप्रोक्सीमेटली 12 से लेकर 40% तक है जो वेडिंग से आता है। फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए जाते हैं, जैसे कि डबल ट्री बाय हिल्टन होटल्स। वहां पर ये नंबर 60% तक चले जाता है। और अगर मैरियट होटल की बात करूं तो इनका भी 2022 का करीब 12% रेवेन्यू जो था वो वेडिंग रिलेटेड इवेंट से आया। अप्रोक्सीमेटली 5000 वेडिंग्स हुई थी मैरियट प्रॉपर्टीज में ऑल अक्रॉस इंडिया। इनके अलावा और भी बहुत सारी बड़ी चेन्स हैं होटल्स की, जैसे कि ITC, लीला, ओबरॉय और हयात। बहुत से लग्जरी रिजॉर्ट्स और होटल्स तो वेडिंग में आर फुल्ली बुक्ड फॉर मेनी डेज। स्मॉल होटल के बिजनेसेस को भी जो रेवेन्यू आता है वो वेडिंग से ही आता है। अब इनमें ट्रैवल अरेंजमेंट्स भी इंक्लूड करो। लोग चार्टर प्लेन बुक करते हैं अपने इंपॉर्टेंट गेस्ट और रिलेटिव्स को लाने के लिए। जैसे अगर दिल्ली से उदयपुर या फिर मुंबई से उदयपुर के लिए बोइंग या एयरबस हायर करो तो करीब 20 लाख तक का खर्चा है। देन लोकल ट्रैवल अरेंजमेंट जैसे कि कार्स, बसेस और भी बहुत कुछ। फिर रिटेल है, ज्वेलरी, कपड़े, गिफ्ट्स, फर्नीचर्स, मेकअप्स, वॉचेस, शूज और भी बहुत कुछ तामझाम। सब पर इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है कि शादी के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअली कितना ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है। और जिनको कोई स्पेशल थीम चाहिए होती है वो इन बजट्स का टेंशन लेते ही नहीं। वैसे आजकल लोग सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट पर भी ध्यान दे रहे हैं। पोल्यूशन और बहुत से फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, और इसके लिए लोग कॉन्शियस हो रहे हैं। यस, सस्टेनेबल वेडिंग्स में थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च होता है, बट दे आर वर्थ इट। जैसे मंडप, उसमें पॉटेड प्लांट्स और हर्ब से बनाया जाता है, और फिर उनको इवेंट के बाद अपने गार्डन में ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है। डेकोरेशन में जूट या फिर केन प्रोडक्ट्स लगाए जो बाद में कभी भी यूज हो सकते हैं। ओल्ड फ्लावर से बने रीयूजेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि एसेंस स्टिक्स, कैंडल्स, ऑयल्स वगैरह, जो जैसे ये फूल नाम की कंपनी बनाती है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री का फायदा तो सरकार को भी होता है, बिकॉज हम हर चीज पर GST जरूर भरते हैं। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने आई डू वेडिंग्स इन इंडिया का कैंपेन शुरू किया। ना सिर्फ उनकी कोशिश है कि इंडियंस अब्रॉड जाके शादी ना करें, बल्कि वो चाहते हैं कि किसी तरह से NRIs और फिर फॉरेनर्स भी इंडिया में आकर ही शादी करें। ये सब तो ठीक है, बट आखिर इतना सारा खर्चा हो क्यों रहा है? एक तरफ तो लोग इस चीज पे कंप्लेंट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब शादी आती है तो लोग सब भूल जाते हैं। सेविंग्स ही नहीं बल्कि लोन्स भी उठा लेते हैं। जितना मेरे को समझ में आता है मैं उतना आपको बताता हूँ। अगर आपके पास कोई और ओपिनियन है तो जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है? सबसे पहले तो ये कि इंप्रेशन जमाना है। ऐसी शादी करनी है कि लोग सालों सालों तक याद रखें। ये जो एटीट्यूड है, इसके चलते होते हैं कांड। स्टेटस सिंबल बना लेते हैं लोग शादी में।
हमारे पास बहुत पैसा है, इसको दिखाने की अपॉर्चुनिटी उनको शादी में दिखती है। मेरे फलाने रिश्तेदार ने पूरी डेकोरेशन गुलाब से करवाई, तो मैं तो ऑर्किड्स ही लगवाऊंगा सब जगह। उसने इनविटेशन कार्ड के साथ 10 ग्राम चांदी का सिक्का दिया, तो मैं 30 ग्राम चांदी का सिक्का दूंगा। उसने तो 5 स्टार होटल में शादी की, तो हम तो उदय विलास से कम जाना ही नहीं है। इस एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अपनी नाक ऊंची रखना, शोशेबाजी करना, क्योंकि इस बार जो शादी की है वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है और अगली शादियां इस स्टैंडर्ड के ऊपर ही होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेटस के लिए पैसा खर्च ना करो, मैं ये कह रहा हूँ कि इन शादी को स्टेटस सिंबल ना बनाओ, उतना ही खर्च करो जितना आपकी जेब अलाउ करती है। और जो बहुत अमीर लोग हैं वो इन शादियों में पैसा लगाने से कतई नहीं चूकते। 100-100 करोड़ की शादियां होती हैं, जैसे कि ईशा अंबानी और आनंद परिमल की शादी को इतनी कवरेज मिली न्यूज चैनल्स पर कि बस हर तरफ सिर्फ इनकी ही बातें हो रही है। करीब 600 से 700 रुपीस करोड़ खर्च हुए इनकी शादी में। 500 करोड़ का तो मैंने सुना है कि घर ही गिफ्ट किया था इनके ससुराल वालों ने शादी में। ऐसे और भी बहुत सी फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिनकी शादियों में 100 करोड़ लगे हैं। माइनिंग बैरन गली जनार्दन रेड्डी की बेटी ब्राह्मणी और राजीव रेड्डी की शादी में करीब 500 से 510 करोड़ रुपए स्पेंड हुए। पॉलिटिशियन कन्वर सिंह के बेटे ललित और योगिता जुनापुरिया की शादी में करीब 230 से 250 करोड़ खर्च हुए। 200 से 250 करोड़ खर्च करने वालों की लिस्ट में और भी बहुत सारे नाम हैं। महीनों पहले से ये शादियां कैसे हो सकती है, शादी की डेट से लेकर लहंगे की कीमत तक वगैरह वगैरह। दुनिया भर से लोग आए इन शादियों में, प्राइवेट प्लेन्स हायर हुए गेस्ट को पिक करने के लिए, बड़े बड़े आर्टिस्ट लाए दुनिया भर से परफॉर्म करने के लिए। हमारे देश में भी इतने सारे आर्टिस्ट हैं, तो आखिर क्यों हमें शो ऑफ करने के लिए इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है? असल सच तो ये है कि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगी। कैसे पता चलेगा कि ईशा के लहंगे की कॉस्ट क्या थी, ज्वेलरी कितने की है? वैसे ये जो नंबर्स बताए हैं इसका पूरा हिसाब आपको मीडिया पे मिल जाएगा। अब मीडिया की बात हो ही रही है तो सोशल मीडिया की बात भी कर लेते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्री में स्पेंडिंग के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया अब एक शो ऑफ का प्लेटफॉर्म बन चुका है। एंगेजमेंट रिंग से लेके हल्दी, मेहंदी, संगीत, फिर शादी, सबकी ढेरों पिक्स, रील्स और वीडियो भी शेयर करते हैं। हम जैसे लोगों के तो शायद कम फॉलोअर्स हों, बट जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स होते हैं। तो उनसे एक इमोशनल और पर्सनल कनेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं अपलोड करेंगे तो लोग उनको अनफॉलो करके और लोगों को फॉलो करना शुरू कर देंगे। अब जब आप शादी की पिक्चर्स डालेंगे तो मीडिया वाले कंपैरिजन तो करेंगे, किसका लहंगा ज्यादा बेटर है, किसकी शादी ज्यादा फैंसी थी, तो उसके लिए खर्चा करना ही पड़ेगा। जितनी ज्यादा आप बड़े सेलिब्रिटी होंगे उतनी ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी, हेंस आपका एक्सपेंडिचर भी उतना ज्यादा रहेगा। फिर रिचुअल्स और कस्टम्स की बात कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ एक दिन की शादी होती है और फिर सब खत्म। बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी चली जाती है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो पहले शगन, फिर एंगेजमेंट, मेहंदी, संगीत, चूड़ा चढ़ाई, जिसमें शादी वाली सुबह को जब लड़की को रेड बैंगल्स वाला चूड़ा पहनाते हैं वो, फिर शादी में जयमाला, फेरे, रिसेप्शंस, फिर आजकल तो बैचलर और बैचलरेट पार्टीज और आफ्टर पार्टीज भी शुरू हो चुकी हैं। कितनी ही बड़ी लिस्ट है। साउथ इंडियंस में बात करूं तो मंगलम स्नानम, गौरी पूजा, पद पूजा, काशी यात्रा, फिर वेडिंग रिचुअल्स एंड रिसेप्शंस। वैसे इन वेडिंग रिचुअल्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिफरेंट है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो जरूर देखना उसे। और हाँ, फिर याद दिलाता हूँ, बाद में आप भूल जाएंगे, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। कमिंग बैक टू शादी में हुए खर्चे। अब जितनी ज़्यादा फंक्शंस होंगे उतना ही ज़्यादा खर्चा होगा। दुल्हा दुल्हे की ड्रेसेस, फैमिली फ्रेंड्स की ड्रेसेस, ज्वेलरीज, वेन्यूज, फिर फूड। आजकल तो खाना भी इतना सिंपल नहीं होता। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्विजीन्स भी आपको मिल जाएंगे इन शादीज पे, जैसे कि इटालियन, कॉन्टिनेंटल, अफगानी, मुगलई और भी बहुत कुछ। मैं एक शादी में गया था, वहाँ पर 8 डिफरेंट टाइप की खीर थी। मैंने तो अभी तक सिर्फ चावल और सूजी की खीर ही ट्राई की थी, तो वहाँ जाकर तो मेरा दिमाग हिल गया था। और एक और रिवाज है इंडियन वेडिंग्स में, जिसके बारे में बात करना ज़रूरी होगा क्योंकि इसके बिना ये वीडियो पूरी नहीं हो पाएगी। थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगता है बट ये आज भी रियलिटी है इंडियन वेडिंग्स की। मैं बात कर रहा हूँ दहेज यानी डाउरी। ये प्रथा शुरू तो बहुत लंबे समय से थी। मेरे हिसाब से इसका पर्पस तो ये था कि लड़का लड़की को ऐसे गिफ्ट दिए जाए जिनसे उनकी नई लाइफ आराम से शुरू हो पाए। धीरे धीरे कब ये अपनी मर्जी से दिए हुए गिफ्ट्स एक ऐसा शैतान बन गए जिसने ना जाने कितनी ही बच्चियों की लाइफ ले ली। इमोशंस को फिलहाल दूर रखता हूँ,
और मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की। जो लोग अमीर होते हैं वो तो खुल के गिफ्ट दे देते हैं, जैसे कि सुपर कार्स, सुपर बाइक्स, चॉपर, डायमंड और प्लैटिनम ज्वेलरी, डिजाइनर क्लोथ्स कॉस्टिंग करोड़ और पता नहीं कितना। पर ये लोग जो शो ऑफ कर रहे होते हैं ये उन पर भारी पड़ जाता है जो अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जब डाउरी के लिए बहुत से घर वालों ने जो लोअर इकोनॉमिक सेक्शन से हैं उनको अपनी लैंड, ज्वेलरी और भी बहुत कुछ बेचना पड़ा ताकि वो अपने दामाद को एक गिफ्ट दे पाए। बट सैडली इंडियन वेडिंग्स में ये अभी भी आपको बहुत दिखता है। अभी तक तो जितनी भी बात की हमने वो थी ट्रेडिशनल शादियों की, बट अब थोड़ा सीन चेंज हो रहा है। मिलेनियल्स का जो थॉट प्रोसेस है, जो उनका माइंडसेट है शादियों को लेकर, वो बदल रहा है। उनका ये विश्वास है कि लेस इज मोर। वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक तरीके से अपनी शादियां करते हैं। बिग फैट इंडियन वेडिंग्स आर नाउ चेंजिंग टू क्लोज इंटीमेट वेडिंग्स। 100 गेस्ट बुलाने की जगह वो सिर्फ कुछ ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनसे वो अभी भी टच में हैं, क्लोज फ्रेंड्स, घर वाले और रिलेटिव्स। कुछ हद तक शायद ये सोचना सही भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों का ये कहना है कि 80% ऑफ गेस्ट से शायद वो शादी से पहले कभी ही मिले या फिर कभी बचपन में मिले हो, जैसे कि पुराने नेबर्स। पुराने से मेरा ये मतलब है जहाँ पर आप पहले रहते थे। बड़े बड़े होटल्स में लैविश डेकोरेशंस की बजाय दे वांट टू चूज एन अनकन्वेंशनल वेन्यू, जैसे कि बीच या फिर द सी साइड, प्लेसेस लाइक खजुराहो या हम्पी, टी एस्टेट्स या फिर वाइन गार्डन्स और अ हिल स्टेशन। उनको चाहिए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस। इनमें से बहुत से लोग अपने पेरेंट्स को स्पेंड नहीं करवाना चाहते। दे वांट अ सेल्फ फंडेड वेडिंग। तो जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं वो उतना ही खर्च करते हैं। मेरे एक दोस्त की बहन की शादी हुई। उसके फियांसे का ये कहना था कि वो अपने माँ बाप से नहीं खर्चा करवाना चाहता, तो दे बुक 1 फ्लाइट एंड 1 होटल रूम फॉर 1 डे। अपने क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और फैमिली को बुलाया एक छोटी सी रिसेप्शन के लिए। उसके बाद पार्टी में दे हैड अ रियली फन टाइम। जो भी खर्चा हुआ दे स्प्लिट 50-50। और मेरे को लगता है ये बहुत ही सही आइडिया है कि अपने पेरेंट्स से पैसा ना लेकर खुद सेल्फ रिलायंट हो। इससे पैसा भी खर्च कम होता है और एक अपने आप को अच्छी फील भी आती है, क्योंकि सिर्फ आप अपने उन लोगों के साथ हो जो आपको सच्ची में प्यार करते हैं। आई अग्री कि शादी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है लाइफ का। बहुत से नए रिश्ते बनते हैं इन शादियों में और हर किसी की एक ड्रीम वेडिंग होती है। तो सेंटर ऑफ अटेंशन तो आप ही रहेंगे, चाहे आप एक बहुत ज़्यादा महंगा लहंगा पहने या फिर एक रेंटेड ड्रेस पहने। कितनी ही बार आप अपनी वेडिंग ड्रेस को पहनोगे? 1, 2 या 3 बार ना। अब तो सेलिब्रिटीज़ भी शादियों की ड्रेसेस को रीवेयर करने लग गए। जैसे कि आलिया भट्ट ने नेशनल अवार्ड्स लेने वाले दिन अपनी वेडिंग साड़ी पहनी। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये है कि आप खर्चा करो, अपने मन से करो, शो ऑफ के लिए नहीं। अगर आपको कुछ करना ही है अपनी शादी में तो उन लोगों के लिए करो जो इतने प्रिविलेज नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।